अभी हम पहुंच चुके हैं पश्चिम चंपारण के चनपटी क्षेत्र के बकुलोहर गांव है, चौक है। और वहां पे बांध रोको सिकराना का जो बांध रोको है उस पे आंदोलन हो रहा है। बांध हटाओ गांव बचाओ, इस मुद्दे पे बात करेंगे और जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे। आज सर, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपका प्रयास हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो कब तक इसका माने निर्णय कुछ आ जाएगा फ्यूचर में? जनता का ये संघर्ष है और जनता हमेशा अपने संघर्ष में जीतती है। हम लोग सरकार के स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। यदि सरकार जन भावनाओं का कदर करके इस पर रोक लगा देती है तो अच्छी बात है, अन्यथा जनता के हित में हम लोग न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से इस बांध को स्टे हम लोग करवाएंगे। प्रयास तो बहुत दिन से हो रहा है लेकिन कुछ इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। जनता भी साथ में है, आप अभी प्रयास कर रहे हैं, पूरे आपके साथीगण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब तक उस चीज का रिजल्ट आएगा पब्लिक ये जानना चाहती है। रिजल्ट तो सामने है, अब देख रहे हैं। हम लोगों के संघर्ष का ही नतीजा है कि ये मठ का जमीन है जिस पर ये लोग बांध बनाने के लिए आए थे और इसको हम लोगों ने पिछले दिनों रोक दिया। इस 3 तारीख को हम लोग रोक करके आज 10 तारीख के सभा का डेट हम लोगों ने तय किया और इस 10 तारीख के सभा में हम लोगों ने कहा विभाग के लोगों को कि आप जो जमीन अधिग्रहण किए हैं उसकी गजट की कॉपी लाइए, आपको ये काम अलॉट हुआ है तो इसका वर्क ऑर्डर लाइए, आप एस्टिमेट दीजिए कि ये बांध कितना लंबा चौड़ा बनाना है और जो आपके पास कागज है जमीन का वो सारा कागजात 10 तारीख को उपलब्ध कराइए और जनता के बीच में आइए। सरकार इस पे कब तक कोई रिएक्शन नहीं दे रही, सरकार कुछ खुद के बोल नहीं रही है, तो हम चाहेंगे सरकार से क्या आपका रिक्वेस्ट, सरकार से क्या आवेदन रहेगा? देखिए, सरकार से तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जनहित में नहीं है, इस पर रोक लगाया जाए और यदि सरकार जनभावना का कदर नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन को और तीखा करेंगे, धरती पर आंदोलन भी करेंगे, विधानसभा में भी सवाल उठेगा और न्यायालय में रहे हो कि ये बेमतलब का काम हो रहा है। लेकिन जनता से आप पूछ सकते हैं, जनता इस बात के पक्ष में नहीं है और जनता ही जनतंत्र में मालिक होती है, जनता जो कहेगी वो होगा। जी, हम भी देख रहे हैं और गांव बचाओ, ये बांध हटाओ गांव बचाओ नारा के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। चूंकि ये बांध बनने से इस बांध के भीतर सैकड़ों गांव आ रहे हैं, लगभग 5 लाख आबादी इससे प्रभावित हो रही है और 76 लाख एकड़ जमीन इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए उस जनता को बचाने के लिए हम लोग ये गांव बचाओ बांध हटाओ गांव बचाओ के नारा के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। हमारा भी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके बात को कहीं ना कहीं रखा जाए और जनता के बात को बढ़ाते हुए बांध को रोक लगाया जाए। इस पे भी हम बात करेंगे, हमारे जो जिला पार्षद हैं यहाँ पे उनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या आपका राय बताइए, पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं? पब्लिक हम लोग बताना चाहते हैं कि संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है, हम लोग बांध नहीं बनने देंगे, किसी भी हालत में बांध नहीं बनेगा, इसलिए आंदोलन जारी किए हैं और जारी रहेगा। हम पब्लिक का राय ले लेते हैं, कुछ पब्लिक से ही बात करेंगे। पब्लिक बहुत ज्यादा भीड़, थोड़ा इधर क्या कैमरा दिखा दीजिए, कैमरामैन दिखा दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक है, पूरा जन सैलाब है का जन विरोधी काम है और यहाँ के कुछ भाजपा जदयू के जो लोग हैं, विधायक MP है, वो लोग अपने कमीशन के हिसाब से इसमें लगे हुए हैं। तो ये माने आप बांध हटा के अच्छा काम हो रहा है ना? एकदम बिल्कुल काम होगा, जनता का हित हो रहा है ना? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम चाह रहे हैं दिखाना सरकार को कि कहीं ना कहीं जनता का कुछ नुकसान हो रहा है, खेत गया है, बहुत दिन से बसे हुए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप उस आवाज को वहां तक पहुंचाइए। सरकार को ये बात मानना चाहिए कि बढ़िया हो रहा है, ऊपर निर्णय तो वो करेगी लेकिन बांध तो जरूरी हटाना। बांध हटेगा तो इससे आपको 5 लाख जनता को फायदा होगा। और चाहते भैया से हम रिव्यू करते हैं, जो बोल रहा है जो ठीक काम हो रहा है ना, वो दलाल लोग बोल रहा है, वो भाजपा जदयू का दलाल है, वो लोग ठीक काम नहीं हो रहा है। देखिए ना, भैया बोर्ड लिए हुए हैं, ये जो यहाँ दिखा दीजिए, ये बांध हटाओ गांव बचाओ, एकदम सही है। आप लोग इसमें भला हो रहा है? बिल्कुल भला हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। कुछ चाचा बोले बताइए तो। बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हैं पूछिए। मैंने बांध हटावल जाता तो ये काम कहीं ना कहीं बढ़िया होता, जनता के हित में काम। 100% ये बांध जो बन रहा है किसान विरोधी है, खेती विरोधी है और यहाँ का जन विरोधी भी है। जाएगा नहीं बनने दिया जाएगा। इस सरकार जिस गर्व घमंड में जनता को अपने लाभ के लिए कमीशन के लिए कुचल देना चाहती है, अगर ये बांध तो नहीं बनेगा, इस बात को जनता सरकार को सबक सिखाएगी, उनकी सरकार पलट जाएगी अगर बांध बनती है तो। स्लोगन जो दिया गया है वो निर्माण कार्य जो लगा हुआ है उसको हटाने का, मैंने यहाँ से जो कार्य हो रहा है उसको हटाने भगाने की बात हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि जब जनता नहीं चाह रही है तो आखिर सरकार किसके लाभ के लिए बनवा रही है? कहीं ना कहीं मैंने बांध न बनी बढ़िया, एकदम नहीं बने। अगर ये बांध बनती है तो पूरे ही समझिए कि ये क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, फसल बर्बाद हो
जाएगा, चाहे वो 5 कट्ठा जोतने वाले हों चाहे 50 कट्ठा जोतने वाले हों, सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। सरकार जो बनती है जनता के प्रतिनिधि से ही बनती है, तो सरकार को तो बात मानना पड़ेगा। इतना जन सैलाब हुआ है, कहीं ना कहीं अच्छा काम हुआ है। ये जो सरकार है यही तो बात लोगों को अब समझ में आ रही है कि ये सरकार जनता के हित में तो कभी काम नहीं करती है। वो चुनाव में अपना हिंदू मुस्लिम का बखेड़ा मंदिर मस्जिद का ड्रामा लेकर के आती है, वोट ले लेती है, और काम तो सब दिन जन विरोधी की। अभी कुछ हम लेडीज से बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है। बांध ना बन तो बढ़िया काम बनू ना बन रही बने के चाहिए, ना बन जाए। सब लोग तो ये मन बा। हाँ। बन नहीं तो मान ली बाढ़ के पानी आई। हाँ। हम चाहते हैं कि बात बांध बना जाए तो सरकार का चप्पल से मारे में नीतीश कुमार और संजय जैसे तो रउआ कहीं ना कहीं वोट तो लोग देख ली वो देनी सही खातिर हमनी के बाचम सोया बेरा बांध बनवावत रह दहेला तुमका के चप्पल के हार। तो नीतीश सरकार से संजय सर का कहे चाहते। हाँ तो हमनी के कहे के चाहते हैं से हमनी के बांध ना चाहिए, हमनी के बांध के कोई सकता तो लास्ट में जनता के बात तो माने के चाहिए उनकरा। अगर हम दल इंसान आगे बढ़ो तो बात माने बांध हमनी के बात मानो, हमनी के बांध ना चाहिए। नीतीश कुमार से यही आग्रह है, जब बांध हम लोग को नहीं चाहिए, बांध से कोई मतलब नहीं है हम लोग का। हाँ ऐसे कोनो फायदा होता नहीं है, फायदा नहीं खेला वक्ता लोग भी कह रहे हैं चाची बांध बनता तो सब बेकार काम बा। देखिए हमनी के नदी का किनारा बानी सन सिकराना के बांध बना जाई तो सारा जनता हमनी के नदी में पड़ जाए सन, हमनी के कोनो आधार नहीं के। ऐसे लागत है कि बांध के आवश्यकता नहीं है, केहू के फसल बर्बाद हुई, लोग के घर बर्बाद हुई तो कहीं ठीक नहीं। नदी का कहानी हमनी के घर बा एकदम नदी का किनारा है, सब मिला के सब लोग के नुकसान है, केहू के फायदा ऐसा नहीं के। हमनी के नुकसान हो जाए सन, लड़का पे हमनी के दो जाए सन, हमनी के घर आदमी के नदी का किनारा हमनी के बसल बानी सन हैं। हमनी के रहम से कहां बांध बना जाई तो हमनी के दहम से सब जनता सहयोग दी, बांध ना बनाई। जनता सहयोग तो करते बनू तभी ना आइल बा, सब लोग सपोर्ट, हम लोग भी सपोर्ट कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं ना इस चीज को। सरकार के पास बात जाई आ सरकारी बांध के रुक दी, बन ही ना दी। जेमे जनते सरकार बा, जनते सरकार बा, सरकार जनता नहीं है तो कहीं ना कहीं बात उठी तो बांध रुक जाए तो और बढ़िया। हाँ ठीक बा, धन्यवाद। 50 वर्षों से आई कुछ राय ले जाओ, राय ले जाओ क्या कहते नहीं बांध मने बन तो खराबे नु काम होता है। नहीं बनेगा, बांध नहीं बनाएगा, हम लोग मर जाएंगे। हाँ नहीं बनेगा, प्रयास कर लू मर जाएगा, पानी में से पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं बांध ना बने। बांध नहीं बनेगा। कि सरकार से रिक्वेस्ट बा कि बांध ना बने के चाहिए, फसल बर्बाद होता है, लोग के कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो एक अच्छा काम नहीं। धन्यवाद, कर दीजिए। हम लोग सरकार जनता का भी राय है कि बांध नहीं बने, इससे थोड़ा भाई से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बांध की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बांध मानने से हम लोग को नुकसान है, जहाँ तक देखे तो सब नुकसान है। यहाँ पे कोई ज्यादा या फसल वसल कुछ भी नहीं होगा, बांध मानने से बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे बांध की कोई आवश्यकता नहीं है, नदी के पास ही बन रहा है यहाँ पे, जबकि उधर का जमीन बर्बाद होगा। जबकि पानी से उतना कोई नुकसान होता नहीं है, जो पानी आता है हम देखते हैं फसल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा, फसल के लिए अच्छा ही होता है जी। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इधर पानी आता है, ये बांध के कोई जरूरत नहीं है। बांध जो इसका काम, जो इसका प्रोजेक्ट जो बना है ये गलत तरीका से बना है, इसलिए क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है बांध की। अगर बांध की जरूरत रहता तो इतना लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग नहीं करते। तो सरकार से मैंने क्या बोलिए, कब तक बोलिए? सरकार से मैंने आग्रह है कि ये बांध को जल्द से जल्द मैंने निरस्त कर दिए जाए, तो अगले चुनाव में तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। जी वही बात। इसलिए जब जनता का बात नहीं मानेंगे तो बेकार ही क्या जो सत्ता में है। वही तो बात। तो बस यहाँ घुमा के दिखा दीजिए एक बार पूरा दिखा। हाँ, ड्राइवर को भी सूचना दे दिए हैं कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल जाए। देखिए इतना जन सैलाब है, कहीं ना कहीं लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बचाओ, इसी सिलसिले में हम जन सुराज के उपाध्यक्ष जिसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनका, पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम लोगों ने बैठक किया है कि ये बांध जो पास हुआ है, इस बांध के अंदर सैकड़ों गांव आ रहा है और ये बांध के अंदर जितने भी गांव आएंगे ये सब नारायणी बन जाएगा, यहाँ के पब्लिक जाएगा कहाँ। तो इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे बैठक किए हैं और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पैसे को, पुरानी बांध को मरम्मत कीजिए और उसी में ठोकर लगाइए और उसको मरम्मत करके पक्की ठोकर का निर्माण कर दीजिए, उसी से सब लोग संतुष्ट हो जाए। कहीं ना कहीं इतना जन को पूरा मतलब ये हो रहा है
मालूम हो रहा है कि सरकार इस बात को जरूर सुनेगी और ये जितने लोग काम करने के लिए ये कर्मी जो आए हुए हैं सरकार ये वापस लेगी, क्योंकि पब्लिक से बड़ा सरकार नहीं होती है। जरूरत है सरकार को हर एक बात सुनना ही पड़ेगा। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा सांसद खटखटाएंगे। मैंने बान हटाओ, बान गांव बचाओ, बहुत बड़ा नारा है। इतना जन सैलाब आया है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा काम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, जनता भी कम से कम कर रही है। मैंने पूरा दिन बेकार करके जनता सुबह शाम तक बैठी है भूखे प्यासे, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को विचार करना चाहिए कि आंदोलन जो हो रहा है कहीं ना कहीं उचित हो रहा है। यहाँ पे तो बांध के कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे बांध अगर बना